अपनी पोथी दबा ली और उद्धव बच के भागने लगा। प्यारे प्रेम के आगे ज्ञान क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भैया। ज्ञान एक तुच्छ है, ज्ञान बगैर प्रेम के अंधा है, ज्ञान बगैर भक्ति के अंधा है, और भक्ति बगैर ज्ञान लंगड़ी। बगैर ज्ञान की भक्ति भी लंगड़ी है। ज्ञान और भक्ति, भक्ति प्रेम से होती है, ज्ञान हमें शास्त्र वेदों से मिलता है, संतों से मिलता है। इसलिए अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए मेरे प्यारेओ, उस गोविंद भगवान के चरणार बिंदु का चिंतन करो मैया। उस गोविंद को अपना समझो प्यारे। उद्धव वापस चला गया प्यारेओ। गोपियों की वो हालात है कि प्रत्येक गोपी कृष्ण कृष्ण, गोपियों में गोपियों को कृष्ण दिखता है। कण कण में गोविंद के भंवरा उड़ता है, उसको कृष्ण मान लेती है। वो भंवरा से कहती है, जा रे जा भंवरा, तेरी तरह वो कृष्ण भी काला था, वो धोखा देके चला गया, तू भी इस दिल को तोड़ जाएगा प्यारे। चला जा, हमने कोई प्रेम नहीं करना। ऐसे सांवरिया से सेठ से दिल लगाओ मेरे धर्म प्रेमी बंधु। उसके उपरांत मेरे धर्म प्रेमी बंधु, वो परम पिता परमेश्वर मेरे भगवान श्री कृष्ण ने, उस उद्धव ने मेरे प्यारे वंदे नंद ब्रजम मिष्टनाम पाद रेणु वीक्षण सह या शाम हरि कथोदितम पुनानि भवन त्रयम। आचार्य सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, प्रेम भगवान को बहुत जल्दी खींच लेता है अपनी तरफ, बहुत जल्दी बुला लेता है। मेरे गोविंद ने लीला करने के पश्चात प्यारे द्वारका वासिन बसते हैं, और द्वारका में जाकर मेरे भगवान उस ब्रज में छोड़ करके समस्त धर्म प्रेमियों को चले जाते हैं, लेकिन आभास नहीं होते और द्वारकाधीश के राजा बन जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान जय हो। अब तो मेरे धर्म प्रेमी बंधु भगवान श्री कृष्ण और राधा रुक्मिणी, बड़ा सुंदर सा परिवार है भगवान श्री कृष्ण। अनेक अनेक लीला करके प्यारो वो भगवान उस ब्रज मंडल से, ब्रजवासियों से दूर होते हैं और अपने ब्रज को ले जाते हैं। साथ द्वारका समुद्र के बीच में विश्वकर्मा जी को बोल दिया, रातों रात मेरे प्यारे कंचन महल समुद्र के मध्य में बन गए, और वहां आनंद की लहर दौड़ गई। उसके उपरांत भगवान द्वारकाधीश में बड़े हुए, बलराम का विवाह हो गया। भगवान सोचने लगे कि भाई विवाह हो जाए तो अच्छी बात है ना। भीष्मक राजा थे, और उस भीष्मक के यहाँ पर एक कन्या, कोई कन्या नहीं थी। उनको एक कमल के पुष्प पर एक कन्या मिली, और उसको वो घर ले आए, और उसी कन्या को हम कहते हैं कौन? रुक्मिणी। अब तो मेरे धर्म प्रेमी बंधु रुक्मिणी जब घर में आ गए, और घर में आकर के वो मंगल गीत देवियां जहां होती है, रुक्मिणी भी धीरे धीरे पल रही है। राजा भीष्मक सोच रहे, कन्या जब बड़ी होती है तो विवाह की चर्चा होने लग जाती है, क्योंकि पिता को और माँ को जब तक चिंता सताती है कि तीज बसानी होती है तो उसका विवाह करना है, होता है ना ऐसा। और जब विवाह की तैयारी होती है तो बड़ी तैयारियां हो जाती है प्यारे, और तैयारियों में प्यारे मंगलमय गीत। उधर रुक्मिणी ने एक बड़ी भगवान की हरि कथा श्रवण की, और एक सुंदर सी एक पत्रिका लिख करके उस ब्राह्मण के हाथ में पकड़ा दी कि जाओ कृष्ण को दे देना, उस द्वारका के राजा को दे देना। और उसमें बड़ा कुछ लिखा था कि बहुत सुंदर, बड़े सुंदर, बड़ा सुंदर मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, ऐसे मेरे मनमोहन श्री कृष्ण
एक पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने लिखा कि गोविंद, तुम्हारे गुणगानों को सुना है मैंने, तुम्हें देखा तक नहीं है, लेकिन तुम भी अवतारित हो और मैंने भी गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए विवाह तो मैंने आपसे ही करना है। विवाह तो मैंने आपसे ही करना है। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी लेकिन किसी और को नहीं वर सकती। अब तो मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, रुक्मणी ने दे दिया पत्र, और जब पत्र पहुंचा द्वारकाधीश के पास में, तो द्वारका भगवान कृष्ण के पास ब्राह्मण पत्र लेकर के पहुंचते हैं। अब उस पत्र में देखो कितनी सुंदर सी बात कही। उस सुंदर सी बात में मेरे गोविंद कहते हैं कि रुक्मणी तुमने देखा तक नहीं, हमें पत्र दे दिया, हमें स्वीकार है। भगवान ने रथ सजाया और रथ सजा करके ब्राह्मण के साथ में चल पड़े, और जाकर के मेरी मैयाओं, उसमें रुक्मणी ने यह भी लिखा था कि हमारे कुल की परंपरा है, विवाह से पहले हमारे यहाँ कात्यायनी देवी का पूजन होता है। गोविंद, तो वो वहां आना और वहां से हमें अपने साथ ले जाना। बड़े बड़े सैनिकों को भेजा था साथ में रुक्मणी के, लेकिन प्यारे वो कहां, भगवान जब मिलते हैं तो भगवान फिर किसको कहा। जैसे ही भगवान रथ पर आए, देखा बड़ा सुंदर सा मुखड़ा, बड़ी हाथों में प्यारी सी बांसुरी, और मेरे गोविंद भगवान प्यारे रुक्मणी को समक्ष पहुंच जाते। सब देखते रह गए, देखो तो सही, अरे कितना सुंदर है वो गोविंद का रूप, वो कितना सुंदर है वो गोपाल, वो कितना प्यारे है वो। अब सोचो आप, कि कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद, कीर्तन बोलो, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।